श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत्कमनीयपुस्तिका विदेशपत्नी कमलासनप्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। ओ आइए पुनः एक बार तैया परिवार द्वारा आयोजित ये गीता चिंतन माला में आज से लेकर 3 दिन तक कुछ जो ये प्रवाह चल रहा है गीता का, ज्ञान गंगा बह रही है। कल आपने शायद 11 श्लोक तक, 5वें अध्याय के 11 श्लोक तक आपने देखा होगा। तो उसी के कंटिन्यू करते हुए 5वें अध्याय का 10वां, 11वां और 12वां श्लोक, ये कर्मयोग का फल है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये 3 श्लोक हैं। पिछले कई दिनों से हम कर्म के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। हमारे आदरणीय डॉक्टर रीटाबेन महेश्वरी, उन्होंने अच्छा प्रकाश डाला होगा। तो भगवान यहाँ 5वें अध्याय में ये बता रहे हैं, अर्जुन ने जो प्रश्न किया था कि कर्म श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ है। जैसे तीसरे अध्याय में भी अर्जुन को ये संशय हुआ था। तो पुनः एक बार भगवान फिर से
ज्ञान की महत्ता को बरकरार रखते हुए कर्म में प्रवृत्त करने के लिए, क्योंकि देखो एक चीज है, जब तक ये मनुष्य शरीर हमें मिला है तब तक कर्म करना ही पड़ेगा। तीसरे अध्याय में भगवान ने बारंबार ये कहा है। अर्जुन को ये भ्रांति है कि अगर हम निष्कर्म हो जाएंगे, मतलब ज्ञानाग्नि, जैसे चौथे अध्याय में बोला कि ज्ञान की रूपी अग्नि में सर्व कर्म फल समाप्त हो जाते हैं, कर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन को यही भ्रम है कि अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों करना है, मुझे प्रवृत्ति क्यों करनी है। लेकिन भगवान ये बताना चाहता है कि केवल प्रवृत्ति करना ही कर्म नहीं है। प्रवृत्ति तो करना ही पर, चाहे ज्ञान मार्ग में गया हो जीव, भक्ति मार्ग में गया हो या कर्मी हो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कैसे कर्म करें जिससे हम पाप से बचे, तो ये भगवान बारंबार अर्जुन को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये 3 श्लोक इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि ऐसे कर्म योग से मनुष्य, मात्र अर्जुन ने, समग्र मनुष्य जाति पाप से बच सकता है, उनकी आत्मशुद्धि हो सकती है और नैष्ठिक शांति को वो प्राप्त कर सकता है। ये 3 श्लोक द्वारा भगवान हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम सही तरह से कर्मयोग करेंगे तो कर्म करते हुए भी हम पाप से बचे रहेंगे। ये कर्म के परिणाम स्वरूप ही हमारी आत्मशुद्धि होगी और ये कर्म ही हमें नैष्ठिक शांति, मतलब जो ज्ञानी को मोक्ष अवस्था प्राप्त होती है, वैसे ही कर्मयोगी को भी ये नैष्ठिक शांति, परम शांति का अनुभव हो सकता है। और हर एक मनुष्य की चाह यही है कि हमें परम शांति मिले। हम शांति की खोज में तो भटकते रहते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं हमारे सुख के लिए, शांति के लिए करते हैं। ये 3 श्लोक में भगवान ने कुंजी बता दी है, चाबी बता दी है। कर्म करते हुए भी हम आत्मशुद्ध बने रहें, शुद्ध बने रहें, पाप से अलिप्त रहें और अंततोगत्वा हमें परम शांति का अनुभव हो। ये 3 श्लोक हम पहले पारायण करेंगे। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। ये 3 श्लोक में पाप से मुक्त कैसे हों, हमारी आत्मशुद्धि कैसे हो और हम नैष्ठिक शांति को कैसे प्राप्त करें, ये 3 परिणाम अगर हमें प्राप्त करने तो भगवान यहाँ कुछ हमें उपाय बताते हैं। तो 3 श्लोक में ये पूरा कर्म योग आ जाता है। कर्म मीमांसा जिसको बोलते हैं, कर्म की फलश्रुति इसमें से हमें मिलती है। सबसे पहले अगर पाप से मुक्त होना है तो देखो पाप कब आता है, जब अहंकार आता है, मैंने ये कर्म किया, मेरे द्वारा हो रहा है। अब जब अहंकार में मैं आ गया और मेरे लिए, मेरे सुख के लिए, तो वहां फिर पाप या पुण्य
पाप का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पाप ही आता है, पाप के साथ पुण्य भी आता है। पाप और पुण्य दोनों सिक्के के एक और दूसरी बात जुड़े हुए हैं। पाप है तो पुण्य है, पुण्य है तो पाप भी है। और भगवान हमें यहां ऐसी स्थिति में लाना चाहते हैं जहां पाप पुण्य से पर हो। अगर पाप भी हुआ, पुण्य भी हुआ, तो वापिस पाप भुगतने के लिए या पुण्य भी भुगतने के लिए हमें वापिस जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान तो हमें ऐसा उपाय बताए कि हमें पाप भी न लगे और पुण्य, पाप पुण्य दोनों से हम बच सके। इसलिए यहां कहा कि सपापे न पद्म पत्र इमाम बसा। किस तरह से उगता है? सबसे पहले तो पहली उपाय वे बताया कि जो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, मतलब यहां ब्रह्म को किसका वाचक कहा है? ईश्वर का वाचक। देखो ऐसे तो निर्गुण को भी ब्रह्म कहते हैं, लेकिन यहां ब्रह्म जीव की बात हो रही है, कर्मयोग की बात हो रही है। और जब जीव भाव में रहते हुए वो जब कर्म करता है तो उसको कहीं ना कहीं निवेश करना पड़ता है। अगर कर्म का कर्ता मैं हुआ तो फल का भोक्ता भी मैं हूं बनूंगा। तो भगवान इसलिए बोलते हैं कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, ये सबसे पहली प्रथम सीढ़ी है निष्पाप होने की, कर्म से बचने की। कर्म का दोष कब लगता है? जब हम कर्म में अहम भाव लाते हैं और फल की इच्छा रखते हैं। अगर ये बात निकल गई तो फिर कर्म किसके लिए होगा? तो पहले तो ये सोचना पड़ेगा कर्म कौन कर रहा है। अगर कर्म मैं कर रहा हूं तो फिर उसका फल का भोक्ता, कर्म का जो भी फल मिलेगा अच्छा या बुरा, तो उसका भोक्ता भी मैं बनूंगा। तो कर्म को अपना अहम उससे मिटा देना है, तो इसके लिए विचार करना पड़ेगा। तो अहम कहां जाएगा? वस्तुतः वास्तविक साथ देखा जाए तो ये जो सारी बंधन की जड़ है ना, वो अहम से ही शुरू होती है। संसार की शुरुआत भी अहम से ही होती है। आप देख लीजिए कि एकम ब्रह्म, फिर आता है स एकाकी न रमते, वो अकेला रमता नहीं जाता, इसलिए फिर एक से दो लेने की इच्छा हुई। जैसे ही इच्छा होती है और जैसे ही अहम भाव आता है, वैसे ही संसार शुरू हो जाता है। तो यहां सबसे पहले ये श्लोकों को समझने के पहले पहले अपने आप को समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। शंकराचार्य ने कहा ना, कस्त्वम को हम कुत आयाता। इस पे थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है। मेरा और मैं, ये दोनों पे अत्यंत विचार करना आवश्यक है। जब तक ये बात पूरी तरह से समझ में नहीं आती तब तक मैं कर्मयोग में प्रवेश भी नहीं हो सकता। इतनी सारी बात बताते हुए भी अर्जुन नहीं समझ पाया, क्योंकि उन्हें ये लगता कि मैं कर्म कर रहा हूं, मुझे पाप लगेगा। भगवान पहले यही बोलता कि पहले तू कौन है ये समझ ले, पहले मैं कौन हूं और मेरा क्या है। ये दो बातें पे पहले ध्यान देना पड़ेगा। तो अब मैं कौन? तो पहले हम बोलते हैं कि मैं मतलब ये शरीर में हूं, मेरा नाम ये है, लेकिन वहां ही सबसे बड़ी हमारी भ्रांति हो सकती है। देखो एक बात तो तय है कि जो मैं हूं और मेरा है वो दोनों भिन्न है। बात तो समझ में आती है ना? जो मेरा है वो मैं नहीं हूं और जो मैं हूं वो मेरा नहीं हो सकता। मैं अलग हूं और मेरा अलग है। फॉर एग्जाम्पल ये पुस्तक, तो ये मैं बोल सकता मेरी पुस्तक, मतलब मेरी पुस्तक, तो मैं पुस्तक नहीं हूं, ये मेरी है। तो मेरा और मैं अलग हूं। इसी तरह से आप देख लीजिए, तो पुस्तक मेरी है मतलब मैं पुस्तक नहीं हूं। तो हम शरीर को क्या, मेरा शरीर है। जहां मेरा शरीर आया तो मैं तो नहीं हो सकता। हाथ मेरा है, मेरा हाथ है,
तो हाथ मैं नहीं हूं। अगर न करे नारायण एक्सीडेंट हो जाए, हाथ कट जाए, तो भी मैं तो जीवित रहता हूं कि नहीं। तो ऐसी तरह से आप विचार करिए, अपना आत्मचिंतन करिए, तो अंततः आपको यह पता चलेगा कि शरीर भी मैं नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो मैं क्या हूं? अयम आत्मा, अयम ब्रह्म। तो मैं ब्रह्म हूं, तो ज्ञान मार्ग हो गया। लेकिन यहां भगवान तो कर्म की बात कर रहे हैं, कर्मयोग की बात कर रहे हैं। तो यहां पे अहम को, अब देखो, अहम बिना कोई आश्रय टिक नहीं भी पाता। अहम को भी कोई आश्रय चाहिए। जैसे सबसे पहले तो मैं, फिर अहम आता है कि मैं फलाना फलाना, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं बालक, मैं युवान। तो ये आलंबन चाहिए मैं को। बिना आलंबन अहम टिक ही नहीं पाता। तो अपने अहम को कहां लगाएंगे? अगर मैं शरीर नहीं हूं, अगर मैं मन नहीं हूं, अगर मैं इंद्रिय नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? तो मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं। और मेरा क्या है? मेरा तो कुछ नहीं है। देखो, मेरा किसको बोलते हैं? जिसमें हमारा पूरा पूरा अधिकार रहता है, उसको हम मेरा बोल सकते हैं। अब तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो शरीर भी अपना नहीं, क्योंकि शरीर भी हमारा अधिकार का है नहीं, वो तो हमें प्रकृति से मिला है। देखो, यहां 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। तीनों दृष्टिकोण से आप सोचेंगे तो शरीर अपना है ही नहीं। कर्म योगी के लिए शरीर वो तो संसार का ही है। जैसे पंचभौतिक है, वैसे ही शरीर भी पंचभौतिक का बना है, संसार का ही, और संसार के लिए ही शरीर है। जो ज्ञानी है उसके लिए तो प्रकृति का अधिष्ठान है, प्रकृति का ही ये अंश है। इसलिए वो तो अपना दृष्टि ओ साक्षी भाव में रहता है, गुणों से परे हो, गुणातीत अवस्था है उसकी, वो ब्रह्म भाव से। वो तो सब अहम ब्रह्म, ये ज्ञान की उच्च दशा है। और जो भी हो रहा है सब ब्रह्म में ही ब्रह्म, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म, हमने चौथे अध्याय में देख लिया सब। तो वो तो साक्षी भाव से सब देखता रहता है, उसमें तो उसका अहम भाव रहता नहीं। अहम में ही उसने ब्रह्म को ही, अपने अहम को उसमें विलीन कर दिया है। तो उसके लिए तो प्रकृति का ही साधन बन गया सब। और भक्त के लिए भगवान ने दिया है ये शरीर, भगवान के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। तो कोई भी आप दृष्टिकोण से, तो ये शरीर मैं नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है, ये जब तक भावना दृढ़ नहीं होगी तब तक ना मैं ज्ञान में प्रवेश मिल सकता है, ना मैं भक्ति में प्रवेश मिल सकता है, ना मैं कर्म मार्ग में प्रवेश मिल सकता है। तो ये बात पहले स्पष्ट होनी चाहिए। आत्मचिंतन करना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, और मैं किसका हूं। अब देखो, मैं आया और ममत्व तो आया ही, क्योंकि ममत्व के बिना हम जी नहीं सकते। अब मेरा कौन है, मैं किसका हूं? आदमी को कहीं ना कहीं अपने से जोड़ना चाहता है, बिना जोड़े वो जी ही नहीं पा सकता। हमारी दृष्टि केवल सीमित रहता है, हम बोलते हैं कि मैं किसका, तो मैं मेरी पत्नी का, मेरे बेटे का, मेरे परिवार का, मैं इसका। हम सबके साथ संबंध जोड़ते हैं। लेकिन यहां भी तकलीफ ये होती है कि जिसके साथ हम संबंध जोड़ते हैं वो भी नित्य तो नहीं है, वो भी क्षण भंगुर है। और जो भी जिसके साथ हम संबंध जोड़ते हैं वो हमेशा दुखदाई ज्यादा रहते हैं, सुख कम मिलता है। जिसके साथ हम जुड़ते हैं, देखो, इसलिए डोंगरे जी महाराज कहते थे कि हम हमेशा हमारा संबंध संसार के साथ ही जोड़ते हैं। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा ये, मेरा कारोबार। लेकिन ये सब अशाश्वत है, क्षण भंगुर है, क्योंकि संसार कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। मैंने बोला ना, जिसमें मेरा, इसको ही बोल सकते जिसमें हमारा पूर्ण अधिकार हो।
अब देखो परिवार भी हम बोलते हैं मेरा परिवार, लेकिन वो वाकई हमारे बस में रहता है। जब तक बेटा छोटा रहता है तब तक हमारे उसमें वश में रहता है, लेकिन जैसे 15-16 साल का हो गया फिर आप बोलना जाओ तो 4 बात हमें सुना देगा, बैठो बैठो पिताजी तुम्हें कुछ पता नहीं, हमको सब पता है। और हम बोलते हैं मेरा बेटा मेरा बेटा। कोई भी आप संबंध देख लीजिए, वास्तव में हमारा है नहीं, क्योंकि हमारे कंट्रोल में रहने वाला नहीं है। हमें उन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। यहां तक कि शरीर भी मेरा नहीं है, जिसमें हम बोलते हैं मेरा शरीर, लेकिन शरीर पे भी हमारा अधिकार है ही नहीं। देखो आप जरा विचार कीजिए, अगर शरीर पे हमारा अधिकार होता तो शरीर हमारे कहने पे रहता, हम जैसे सोचते, हम जैसे इच्छा करते वैसे शरीर को रहना चाहिए। लेकिन शरीर वैसे रहता है क्या? जैसे जैसे दिन बीतते हैं शरीर धीरे 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 जीर्ण होने लगता है, शीर्ण होने लगता है, कमजोर होने लगता है, और हम शरीर से ही लाचार हो जाता है। और फिर भी हम तो बोलते हैं मेरा शरीर मेरा शरीर मेरा शरीर। तो मेरा कुछ नहीं है। तो कहने का भाव अध्यात्म हमें यह बताता है, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग या योग मार्ग, चाहे शरीर मेरा नहीं है और शरीर मुझे भगवान से मिला है, प्रकृति से मिला है या भगवान से मिला है या संसार से मिला है, जो भी हो, और मैं भगवान का हूं, ये बात होगी। मैं किसका? भगवान का। अहम को किसमें लगाएंगे? देखो अहम को संसार में लगाएंगे तो हमेशा दुख होगा, क्लेश होगा ही, वो बंधन होगा, वो पाप पुण्य से फिर आदमी लिपटा रहेगा, वो जन्म मृत्यु का कारण बन जाएगा। इसलिए मैं ईश्वर का हूं, ये भाव जब आ जाएगा, और ईश्वर ने मुझे ये शरीर दिया है, ये शरीर मेरा नहीं है क्योंकि मेरे बस में नहीं है। इसलिए गुजराती में भजन છે ને, जीव तू शाने फरे छे गुमान में, तारे रेवू भाड़ा मकान में। ये भाड़े का ही मकान है। कुछ सालों के लिए हमें ये शरीर दिया गया है। देखो शरीर अपनी चॉइस से भी नहीं मिला है और छोड़ना भी अपनी चॉइस से नहीं होगा। वो तो जब आएगा ચીઠી ફાટશે જ્યારે ઉપર વાળાની, ત્યારે જવું પડશે, તારે તૈયારી કરી લે, તારે જવાની। तो जाना भी अपनी मर्जी से नहीं है, आना भी अपनी मर्जी से नहीं, और चॉइस भी ऐसा भी हमने नहीं कहा हमको यही शरीर चाहिए। जो मिला वो शरीर, जितना मिला उतना आयुष्य। तो जब तक इस शरीर में है तब तक कर्मयोगी कैसे कर्म करता है? वो जो भी कर्म करता है ईश्वर के लिए करता है। इसलिए ब्रह्मण्याधाय कर्माणि। देखो हम कर्म करते हैं अपने के लिए, हम कर्म करते हैं मेरे सुख के लिए, और वही बंधन का कारण है, वही जन्म मृत्यु का कारण है। अर्जुन को भी यही भ्रम था ना कि ये घोर कर्म में क्यों करूं, उससे मुझे पाप लगेगा। ये मैं में आया और मेरा आया, उसके लिए उसको विषाद हो गया। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि। अर्जुन तू ये मत सोच कि ये तू कर रहा है और तेरे स्वजन के लिए कर रहा है। तू ये सोच कि ये भगवान करा रहे हैं और भगवान के लिए ही मैं कर रहा हूं। इसको बोलते हैं ब्रह्मण्याधाय कर्माणि। अगर पाप से मुक्त होना है तो पहला दृष्टिकोण हमें यह रखना है कि मैं जो भी कर्म करूं वो भगवान के लिए करूं। कर्म अगर हमारे लिए हो गया तो कर्म का बंधन आ गया, कर्म पाप पुण्य से आवृत हो जाएगा। और कर्म, कोई भी कर्म अगर भगवान के लिए हो गया, भगवान को समर्पित कर दिया, तो वो कर्म पाप पुण्य से रहित हो जाएगा। यही कर्म का सिद्धांत है। इसलिए यहां क्या, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि। जब तक ब्रह्म भाव नहीं आता तब तक कर्म हमारे पीछा नहीं छोड़ते। उदाहरण तौर पे देखा जाए तो अब ईश्वर को समर्पित करना, ईश्वर कहां है? तो जैसे गीता में कहा है कि सर्वव्यापक ईश्वर, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत, ईशावास्य उपनिषद का है। वैसे ही
बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान प्रपत्ये वासुदेव सर्वतिम समहात्मा सदुर्लभ। मतलब सर्व वासुदेवमय है, ये भाव है। हमारी सबसे बड़ी जो भूल कहां होती है कि हम सिर्फ ईश्वर को एक स्वरूप में ही देखते हैं। जैसे घर में हमने एक मंदिर रखा हो एक कोने में और उसमें जो भगवान रखे हैं उसकी हम पूजा करते हैं, हमें यही लगता है कि बस यही ईश्वर है। लेकिन कर्मयोगी का ईश्वर तो सर्वव्यापक होता है। ईश्वर को आप इतना सीमित मत बनाइए, ईश्वर तो सर्व कण कण में है। गीता में 15वें अध्याय में कहा ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, हर एक हृदय में भगवान बैठे हैं। तो गुजराती में एक बहुत सरस कविता है कि गोगती हेठा उतरो त्या तो पत्थर लागो छो, मानव थईने अवतरो त्यारे साचा ईश्वर लागो छो। मतलब हमारा ईश्वर, हमारा ब्रह्म सिर्फ मूर्ति में सीमित ना रहे, हमारा विश्व, हमारा ब्रह्म व्यापक बने। नहीं तो सीमित हो जाएगा तो फिर बस ये इसके लिए करना है, बाकी के लिए नहीं करना है। देखो गड़बड़ तो यही तो होती है, हम सिर्फ भगवान की पूजा करते, भगवान वो भी एक कर्म ही है ना, पूजा भी एक कर्म ही है। लेकिन भगवान की पूजा हमारी कितनी होती है? 5 मिनट, 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, 1 घंटा। और बाद में तो अब मुझे घर चलाना है, अब मुझे बिजनेस करना है, अब मुझे ये करना है, अब मेरे परिवार को संभालना है, अब बेटे को स्कूल में लेके जाना है, अब संसार आ गया। फिर सिर्फ आधे घंटे हम भगवान के लिए करते हैं और बाकी का पूरा तो हमारे लिए करते हैं। लेकिन कर्मयोगी जो होता है, अगर पाप से बचना है तो जो भी कर्म करता है सब ईश्वर को समर्पित करता है। बेटे के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, भगवान के लिए बस। तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, ईश्वर को समर्पित करते हुए। कैसे? तो यहां पे स्वामी शंकराचार्य जी ने भाष्य में लिखा है कि भृत्य एवं सामर्थ्य, भृत्य एवं माने सेवक का भाव रख के। देखो कर्म करना है किसके लिए? भगवान के लिए। किस तरह से? जैसे भगवान का मैं सेवक हूं, भगवान के लिए, और भगवान ने मुझे नियुक्त किया है, भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है, भगवान का दास बन के अगर ये भाव से हम कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म हमारे लिए पाप पुण्य का कारण नहीं बन सकता। जहां सेवा का भाव आया तो वो, क्योंकि सेवा किसकी होती है? जो अपने सेव्य होती है उसकी होती है। जैसे शिष्य गुरु की सेवा करता है तो वो जो भी करेगा गुरु को केंद्र में रख के करेगा, तो उसके सब कर्म गुरु को केंद्र में रख के करेगा तो गुरु के लिए ही हो जाएगा वो। फिर इसी तरह से कर्मयोगी जो भी कर्म करता है वो ईश्वर को केंद्र में रख के करता है। यही बात भक्ति योग में भी कहा है। देखो भक्ति योग में भगवान कहते हैं मत कर्मा कृन मत परमा मद भक्त संग वर्जिता। कर्मयोगी का दृष्टिकोण सब ईश्वर का है, मैं ईश्वर का सेवक हूं और जो भी ईश्वर मुझे करा रहा है ईश्वर ही करा रहा है, मैं नहीं करता हूं, अहम न करता। फिर करता कौन? भगवान करता है। इसलिए जो भी करता है भगवान करा रहा है, मैं निमित्त मात्र हूं और ईश्वर ही मुझे प्रेरणा दे रहा है और ईश्वर के लिए ही मैं कर्म करता हूं। अगर ये भाव आ गया तो आप कोई भी कर्म करो उसमें कभी अशुद्धि आ ही नहीं सकती, तो आप पाप से बचे रहेंगे। बार बार हमारे जात को ये प्रश्न पूछना है कि मैं ये कर्म किसके लिए कर रहा हूं। बस कोई भी कर्म हो, छोटा मोटा कर्म हो, वो ईश्वर को समर्पित कर दो आप। तो ब्रह्माण्याधाय कर्माणि ही, दास भाव से। जैसे रामचरितमानस में लक्ष्मण जी ने राम जी के, अब देखो दशरथ राजा ने ये तो नहीं कहा था कि लक्ष्मण को 14 साल जाना है, लेकिन लक्ष्मण जी राम के प्रति इतने समर्पित हैं कि वो राम के बिना जी नहीं सकते। इसलिए रामचरितमानस में कहता है, तुलसीदास जी कहते हैं, सेवहि लखन सियद रघुवीर ही जेमी अविवेकी पुरुष शरीर रही। लखन जी राम जी की इस तरह सेवा कर रहे हैं जैसे
दृष्टांत दिया, अविवेकी पुरुष अपने शरीर की सेवा करता है। देखो लखन ने 14 साल राम की सेवा में ही बिता दिए। दास का यही धर्म होता है कि मेरा स्वामी कैसे सुखी हो, मेरे स्वामी कैसे प्रसन्न हो। जैसे हनुमान जी की दास भक्ति उत्कट है। हनुमान जी ने राम जी का जो भी कार्य किया उसमें अपने लिए अपना स्वार्थ कुछ भी नहीं रखा। बस मेरे स्वामी का आदेश है, मेरे भगवान का आदेश है। इसको बोलते हैं ब्रह्मण्याध्याय करवाणी। पाप से बचना है तो सबसे पहले जो भी आप कर्म करें ईश्वर को समर्पित कर दें। कृष्णार्पणमस्तु, जो भी करें। और फिर संगम त्यक्त्वा करोति, यह संगम त्यक्त्वा दूसरा शब्द है। संगम त्यक्त्वा माने किसी भी संग की आसक्ति नहीं। देखो संग का इसमें यह होता है कि मैंने अच्छी तरह से कर्म किया, जहां मैं आया तो संग आएगा ही, लेकिन अहम को हमने ईश्वर में विलीन कर दिया। मैं ईश्वर का हूं, मेरे में ईश्वर है, तो फिर उसमें अहम भाव आता नहीं है। अहम भाव कब आएगा? जब हम अपने आप को हम स्वामी मानने लगेंगे। जब हम अपने आप को ही स्वामी मानने लगेंगे तो अहम भाव आ जाएगा। लेकिन मैं ईश्वर का हूं, मैं प्रभु का हूं, तो हमारा अहम भी प्रभु में ही जुड़ जाता है। सेवक कोई भी कार्य अपने लिए नहीं करता है, वो जो स्वामी कहते हैं इसी प्रकार ही कर्म करता है। तो इसलिए वो पाप पुण्य से, क्योंकि सारी जिम्मेदारी फिर स्वामी की हो जाती है। अगर कर्म में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो भी दोष किसको लगता है? स्वामी को ही लगता है। इस भाव से ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा, संगम माने अहम भाव न रखना, अहम का संग न करना। फिर कर्म में अच्छा मैंने इतना अच्छा कर्म कर दिया, अरे मेरे से कितना अच्छा हो गया, कितनों का भला हो गया, ये भी नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं संगम त्यक्त्वा करोति यह। देखो 2 श्लोक में बार बार ये गीता में कहा है, ये 10वें श्लोक में भी आया, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह, और 11वें श्लोक में वापिस वो रिपीट करते हैं भगवान, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैः योगेन कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धे। मतलब ये संग हमें कितना परेशान करता है बेचारी, क्योंकि संग आया तो कामना आएगी। संगात संजायते कामः। संग किससे आता है? राग से आता है, आसक्ति से आता है, अटैचमेंट से आता है। अगर थोड़ा भी, और ममत्व के कारण आता है। इसलिए अगर ममत्व संसार पे गया, अरे मैंने अच्छा कर दिया, अरे मैंने इतना अच्छा कर दिया, मैं ही ये अच्छा कर सकता हूं, तो संग आ गया समझो। या तो अपने में आसक्ति आ जाएगी, अपने कर्म में आसक्ति आ जाएगी, या फल में आसक्ति आ जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं संगम त्यक्त्वा करोति यः। ये तो अभिमान भी आ सकता है, ईश्वर पर बुद्धि से हम करेंगे और अच्छा होगा तो फिर अरे मैंने किया, मेरे द्वारा ईश्वर ने मुझे करवाया, तो उसमें भी अहम भाव तो आ गया। इसलिए अहम भाव भी छोड़ देना, इसको बोलते हैं संगम त्यक्त्वा। मतलब कर्म का कोई भी परिणाम आए उसमें हमें लिप्त नहीं होना है, उससे अलिप्त रहना है। देखो जो कर्मयोगी होता है ना, उसकी दृष्टि केवल कर्म पे ही रहती है। मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे इसमें क्या मिले वो उससे कुछ लेना देना नहीं होती है। क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान के कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर फल को केंद्र में रख के हमने कुछ भी किया तो संग हो गया फिर हमारा। मैं ईश्वर को सब कर्म समर्पित कर रहा हूं, क्यों? क्या कि ईश्वर मुझे मेरे पे कृपावान रहे, मेरी तरफ अच्छी तरह से देखे, मेरे सब पाप नष्ट हो जाए, मेरे सब काम हो जाए अच्छी तरह से। तो ये समर्पण भाव नहीं हो गया। समर्पण भाव प्रेम से होता है, समर्पण भाव श्रद्धा से होता है। समर्पण तो डर से भी होता है। आदमी डर के बारे में भी चलो तुम जैसे बोलोगे, क्योंकि डर है, तो वो समर्पण नहीं है। इसलिए संगम त्यक्त्वा, संगम त्यक्त्वा कभी हो सकता है
जब ईश्वर के प्रति प्रेम से समर्पण होंगे। इसलिए यहां समर्पण में भी प्रेम है। जो मैं समर्पित हूं, मैंने मेरी जात को समर्पित कर दिया। क्यों समर्पित कर दिया, वो भी सोचने जैसी बात है, चिंतन करने जैसी बात है। हम समर्पित हो जाते हैं क्योंकि हम असमर्थ हैं। अब मेरे नहीं, अभी तुम्हारे, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। तो उसमें कामना के लिए या डर के लिए या लोभ के लिए जो समर्पण होगा, तो वो समर्पण भी अशुद्ध है, वो समर्पण आ ही नहीं सकता। समर्पण में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और पूर्ण प्रेम, वही समर्पण माना जाता है, समर्पित हो जाता है। और ऐसे समर्पण में जब आ गया, तो जो भी हम कर्म करेंगे उसमें केवल आनंद ही आता है। और ये समर्पण कब आता है, जब प्रेम होता है, ईश्वर के प्रति प्रेम होता है। देखो, प्रेम में ही वो सामर्थ्य है, उसमें ही समर्पण भाव आता है। स्वार्थ में समर्पण आ ही नहीं सकता। इसलिए कर्मयोगी जो भी कर्म करता है वो समर्पण, क्योंकि ये ईश्वर का है, ये भाव उन्हें पता रहता है। और ईश्वर को समर्पित है इसके लिए, क्योंकि अरे मुझे पाप लगेगा, ये करूंगा तो मुझे ये हो जाएगा, उसके लिए नहीं करता है समर्पण। बस मुझे ईश्वर के लिए, ईश्वर के प्रति ये प्रेम है, श्रद्धा है। तो इस भाव से, प्रेम श्रद्धा से जो समर्पित है, ऐसा कर्मयोगी। और जहां प्रेम आ गया, अपने आप वहां पे संग रहता ही नहीं है। देखो, जहां पे प्रेम नहीं है ना, वहां छोड़ना पड़ता है। देखो, योग मार्ग में भी अगर वो करना है तो ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जहां समर्पण भाव आ गया, तो वहां अपने आप सब कुछ छूट जाता है। समर्पण माने प्रेम, जिसको हम ज्यादा प्रेम करते हैं, वहां अपने आप सब कुछ छूट जाता है। जैसे पत्नी पति के घर आती है और समर्पित, जो स्त्री में समर्पित भाव ज्यादा रहता है, तो पूरा अपना परिवार छोड़ के पति को समर्पित हो जाती है। और पति को समर्पित होने के कारण पति के परिवार को भी अपना मान लेती है वो, क्योंकि वहां समर्पण भाव है, शुद्ध समर्पण भाव। और जहां समर्पण हो, प्रेम पूर्वक समर्पण होता है ना, वहां कर्म का बोझ नहीं होता है, वहां तो कर्म का आनंद आता है। इसलिए संगम त्यक्त्वा करोति यः। जैसे मां अपने परिवार के लिए, बेटे के लिए, पति के लिए रसोई बनाती है, तो उसमें कभी थकावट नहीं आती, उन्हें उत्साह रहता है। लेकिन वही मां जब अकेली रहती, घर में कोई खाने वाला नहीं, तो वो निष्क्रिय हो जाती है। फिर उसे कंटाला आता है किचन में, क्यों कि आज कोई खाने वाला नहीं है, क्या करूं। तो दूध पी के वो चला लेती है, या कुछ कच्चा पुचा जो भी होता, सुबह का पड़ा होगा तो शाम को वही खा लेती है, क्योंकि कोई खाने वाला नहीं है। लेकिन जैसे बोला माँ मैं आ रहा हूँ और मुझे बड़े भूख लगे, तो तुरंत माँ फिर खाना बनाने शुरू कर देगी। उसके सब्जी कौन सी अच्छी लगती है वो बनाएगी, उसको क्या अच्छा लगता है, तो उसमें आनंद आता है, क्योंकि समर्पण भाव है, वहां प्रेम है। जहां प्रेम है वहां कर्म ईश्वर के लिए हो जाता है। मोदी जी के मुझ से मैंने बहुत अच्छा दृष्टांत सुना था। देखो, कंटाला कब आता है, जहां जहां समर्पण भाव नहीं होता ना, वहां कमर वो आ जाता है। एक 11-12 साल की लड़की अपने छोटे भाई को गोद में लेके कुछ सीढ़ियां चढ़ रही थी, पर्वत चढ़ रही थी। अब लोग ऐसे ही थक रहे थे और ये आराम से चढ़ रही थी। तो पूछा कि बेटी तू ही इतने 12 साल की, तुझे थकान नहीं लगती? हम बिना कुछ हाथ में लिए चढ़ते हैं, फिर भी हम थक जाते हैं, और तू तो 11-12 साल की अभी तो, अरे 2-2.5 साल का तेरा छोटा भाई है, उसको तू गोद में लेके तुझे थकान नहीं लगती? तो बोलते थकान के, ये मेरा भाई है। अरे लेकिन तू थक नहीं जाती? अरे थकान किसे, मेरा भाई है, मेरा भाई है, और मैं नहीं उठाऊंगी तो कौन उठाएगा? इसलिए उसको थकान नहीं लगे। देखो, क्योंकि उसकी दृष्टि सिर्फ मेरे भाई को मुझे ले जाना है, मेरे भाई को मेरे मंदिर में दर्शन कराना है।
तो वहां दृष्टि सिर्फ मेरे भाई पे टिकी हुई तो उसको थकान का एहसास ही नहीं हुआ। ऐसे कर्मयोगी जो भी करता है मेरे प्रभु के लिए करता हूं, ईश्वर ने के लिए मुझे कर्म करना है। दो भाव हैं, ईश्वर मुझे करा रहा है और ईश्वर के लिए मैं कर रहा हूं। जो भी क्रिया होती है ईश्वर के द्वारा हो रही है और ईश्वर के लिए मैं समर्पित कर देता हूं। तदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, ये हो गया ब्रह्मण्याधाय कर्माणि। और इस तरह से जब होगा तो जो भी होगा उसमें वो अपने को भोक्ता नहीं मानता है। अच्छा भी हुआ तो भी ईश्वर की कृपा, बुरा हुआ तो भी ईश्वर की कृपा। इसलिए संगम त्यक्त्वा करोति है लिप्यते न स पापेन, उससे कभी पाप नहीं लगता। किस तरह से दृष्टांत दिया, पद्म पत्र इमाम बसा, जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से अलिप्त रहता है, वैसे ही कर्मयोगी सारे संसार के काम करते हुए भी वो पाप से अलिप्त रहता है, उसे कर्म का बंधन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले पाप से बचना है तो हम जो भी कर्म करें ईश्वरार्पित बुद्धि से करें, ईश्वर के लिए कर्म करें, तो हमें कभी पाप नहीं लगेगा। फिर दूसरी बात आती है, आत्मशुद्धि कैसे हो सकती है? तो यहां 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, काये न मनसा बुद्धिया केवलेन्द्रिये रपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। अब देखो, जो भी कर्म भगवान के लिए हो रहे हैं और मैं नहीं कर रहा हूं तो इस शरीर से तो कर्म हो रहे हैं। तो फिर यहां भगवान कहते हैं काये न मनसा बुद्धिया केवलेन्द्रियपि, यहां केवल ही शब्द किसके लिए है? भगवान के लिए। अब देखो, जो भी कर्म होता है तो इसमें ये चार, या तो शरीर से होगा, या तो मन से होगा, या तो बुद्धि से होगा, या तो इंद्रिय से होगा। इससे अलावा कोई कर्म हो ही नहीं सकता। आप देखो, इसलिए भगवान ने चारों बात बता दी। कोई भी आप कर्म करेंगे शरीर से ही करेंगे। अच्छा, शरीर से नहीं करें तो मन से भी कई कर्म होते हैं, मानसिक जिसको बोलते हैं ना। हम ऐसे बैठे रहते हैं लेकिन मन में तो बहुत सारे उछल कूद घूमती रहती है, तो मानसिक कर्म भी हो जाता है। बुद्धिया, बुद्धि से भेद उत्पन्न होता है, संशय होता है, ये सब। और इंद्रिया से, तो ये जो भी कर्मयोगी करता है, कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियैरपि, जो भी शरीर है, तो पहले तो हमने देख लिया शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मन मेरा नहीं है, बुद्धि मेरा नहीं है, तो फिर भगवान का है। तो भगवान के लिए ही मैं कर रहा हूं, ये शरीर मेरा नहीं है। अगर मेरा होगा तो अहम भाव आ जाएगा। तो भगवान ने मुझे ये शरीर दिया है, इसलिए कर्मयोगी जो भी करता है शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रिय से, वो केवल ईश्वर के लिए करता है। इससे क्या होगा? आत्मशुद्धि। देखो, जो चीज हमें बहुत प्रिय होता है ना, अब व्यवहार में भी देख लीजिए, भगवान की आप बात साइड पे रखें, जिसके प्रति आपको प्रेम होगा ना, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करने की चाह रहेगी। मैं उसके लिए क्या करूं जिससे उसको मजा आए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे उसे आनंद आए। और जब उसे आनंद आता है तब हमें भी आनंद आ जाता है। आज मेरा बेटा खुश हो गया, आज मैंने इतना किया तो मेरा बेटा कितना खुश हो गया। देखो, ये प्रेम होता है ना, तो प्रेम में हमेशा चाह ये रहती है कि वो खुश रहे, वो आनंद में रहे। इसीलिए इस तरह से कर्मयोग भी जो भी करता है वो ऐसी उसकी मनोदशा रहती है कि इससे मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाए। बस कर्मयोगी के लिए कर्म ही भगवान की पूजा बन जाती है, क्योंकि भगवान ही करा रहे हैं और भगवान के लिए ही मैं कर रहा हूं। तो उसमें केवल ही मतलब ईश्वर ही मुझे कर, ये शरीर भी ईश्वर का, मन भी ईश्वर का, बुद्धि भी ईश्वर की, इंद्रिय भी ईश्वर की, मेरा कुछ नहीं है। तो ईश्वर के लिए ही मैं कर रहा हूं, और मैं तो ईश्वर ने मुझे सिर्फ निमित्त बनाया है, यह भाव आ जाता है।
योगिनः कर्म कुर्वन्ति। इस तरह से केवल माने ईश्वर के लिए ही वो कर्म करता है, चाहे शरीर से कुछ भी करता है, चाहे मन से कुछ भी करता है, चाहे इंद्रिय से कुछ भी, तो वो केवल ईश्वर के लिए ही करता है। अब ये कैसे हो सकता है? देखो ये कर्मयोग में है ना, कर्मयोग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग, केवल विचार को बदलना है, केवल भाव को बदलना है। जैसे ज्ञानी वो साक्षी भाव से प्रकृति के द्वारा ही सब हो रहा है ऐसा वो सोचता है। कर्मयोगी ऐसा सोचता है कि ये सब संसार का है और संसार के लिए कर रहे हैं। और भक्त ये सोचता है कि भगवान मुझे करा रहा है, भगवान के लिए मैं करता हूं। तो यहां भक्त ये सोचता है कि ये शरीर से जो भी कर रहा हूं मुझे भगवान करा रहे हैं, ये भगवान की प्रेरणा से हो रहा है। वो केवल ही अपने लिए नहीं करता है, मैं कर रहा हूं ऐसा भाव नहीं करता, इसलिए केवल ही कर्म जब परमात्मा के लिए हो जाएगा तब उसका परिणाम क्या होगा? आनंद की अनुभूति होगी, संतुष्टि की अनुभूति होगी। देखो जो व्यक्ति हमें अत्यंत प्रिय होता है उसके लिए जब उसकी कुछ उसको अच्छा लगे ऐसा कुछ कर्म करते हैं और अगर उसके चेहरे पे प्रसन्न जाते हैं तो हम भी प्रसन्न हो जाते हैं कि नहीं। जैसे मां अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती है, अब बच्चा जब खुश होता है, बच्चा जब हंसता है, बच्चा जब एकदम खुश रहता है तो मां भी खुश रहती है, अरे मेरा बेटा कितना किलकिलाट हंस रहा है, मेरा बेटा कितना वो हो रहा है। जैसे भागवत में मां यशोदा का देखें, भगवान ने बाल लीला किए, तो यशोदा का बस यही, आज मेरे लाला ने ये किया, आज मेरे लाला ने पड़का फिरा, आज मेरे लाला ने मेरे पे दृष्टि डाली, आज मेरा लाला चलने लगा। तो देखो इसकी एक एक क्रिया भक्त को आनंद देती है। इसी तरह से कर्मयोगी जो भी कर्म करता है ईश्वर को समर्पित कर देता है, उसके लिए उसको आनंद आता है। कर्म होता है ईश्वर के लिए और आनंद उसके हृदय में आता है। चलो आज मेरे प्रभु के लिए मैंने इतना कर दिया, प्रभु के लिए इतना कर दिया। और देखो ये अनुभवजन्य बात है, जब आप अपना स्वार्थ छोड़ के परमार्थ का जब आप भाव लगा देते हैं तब आपको हमेशा आत्मसंतुष्टि होगी। आप बिना अपेक्षा बिना स्वार्थ किसी का भला करते हैं तब आपको अंदर से कुछ सुकून का आपको अनुभव होता है। ये हर एक का अनुभव है, आप अनुभव कर लीजिए। जहां स्वार्थ भाव से हम करते हैं वहां सुख दुख आता है, लेकिन जहां निस्वार्थ भाव आ गया, परोपकार का भाव आ गया, कर्मयोगी जो भी करता है शरीर से, मन से, बुद्धि से, वो परोपकार भावना से करता है और परोपकार भावना के कारण उससे हमेशा आनंद ही होता है। इसलिए परोपकार की बहुत बड़ी महिमा कही है। कर्मयोगी अपने लिए कुछ कर्म करता ही नहीं है, क्योंकि मैं सेवक हूं बस और मुझे सेवा करनी है। कर्म अगर स्वसुख की इच्छा आ गई तो फिर बंधन आ गया, लेकिन परोपकार भाव आ गया, और परोपकार भी इसलिए नहीं कि मैं उसका भला चाहूं कि वो मुझे प्रशंसा, नहीं, उसमें भी भगवान है ये भाव से, क्योंकि सब भगवान के हैं, मेरे प्रभु के हैं। जैसे पत्नी पति के घर आती है तो सबको अपना परिवार मान लेता, क्योंकि वो मेरे पति की मां है तो मेरी भी मां हो गई। इस तरह से कर्मयोगी भी सारे जगत को, क्योंकि परमात्मा ने बनाया है, तो सेवा भाव से वो कर्म करता है, परोपकार भाव से कर्म करता है। और परोपकार भाव से कर्म करने के कारण उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है, उसे शांति का अनुभव होता है। जैसे आप रास्ते पे चल रहे हो, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है रास्ता क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और आपको पता चल रहा है, जैसे आप हाथ पकड़ लेते हैं, उसको रास्ता क्रॉस करा देते हैं, वो भले बोलता है बेटा तेरा भला हो, थैंक यू, वो बोल देता है, लेकिन आपने वो भी अपेक्षा नहीं रखी, फिर भी आपकी आत्मा संतुष्ट होगी, आपने कुछ अच्छा किया। जहां परोपकार का भाव आ जाता है वहां हमेशा प्रसन्नता आती ही है, ये अनुभवजन्य बात है। और जहां स्वार्थ भाव आता है फिर वहां प्रारब्ध भी आ जाता है। जहां कर्म अपने लिए होता है तो संचित होता है, फिर उसका प्रारब्ध भी बनता है। लेकिन जहां कर्म हमारे लिए नहीं होता है और परोपकार के लिए हो जाता है,
तो फिर वो प्रारब्ध भी नहीं बनता, क्योंकि ईश्वर को समर्पित हो गया। तो फिर ईश्वर को समर्पित हो गया तो ईश्वर तो फिर वो तो सीक्रेट बात है। देखो एक सीक्रेट, ये गीता में नहीं है, लेकिन गीता माँ की अनुमति लेके ये दृष्टांत केवल आपको परोपकार के लिए दृष्टिकोण में रख के देना चाहता हूं मैं। एक ब्राह्मण था, महाभारत काल का प्रसंग था। कृष्ण और अर्जुन दोनों प्रभात फेरी के लिए जा रहे थे सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग। एक ब्राह्मण बेचारा दरिद्र था, भीख मांगता था। अर्जुन को दया आ गई, ये ब्राह्मण ब्राह्मणों के भीख मांगता है। बुलाया कि क्यों आप भीख मांगते? बोले मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मेरे पास कुछ ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं भिक्षा मांग के मेरी आजीविका चलाता हूँ। अर्जुन को दया गई, बोला कि अभी आप किसी से मांगिए मत, मैं आपको सुवर्ण मुद्राएं देता हूँ। मतलब बहुत सारे सोना मोहरे दी, मतलब सुवर्ण मुद्राएं बहुत सारी दी, इससे आपका गुजरात चलेगा। ब्राह्मण खुश हो गया, अरे वाह, आज तो अर्जुन ने बड़ी कृपा कर दी, मेरे को इतने सारे धन दे दिया। अब वो अपने घर पे चला, अब सोचता है मन से, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं मिल गई, चलो अभी तो मेरा दरिद्र दूर हो गया, अभी इससे मैं अच्छा घर बनाऊंगा, पत्नी के लिए कुछ साड़ी लेके दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे ऐसे सोचते सोचते जा रहा था। और ये दृश्य किसी चोर ने देख लिया। अब जैसे दूर दूर गया, अर्जुन हट गया, तो उसने चक्कू बता के सारा धन उससे छीन लिया। वो ब्राह्मण बेचारा निराश हो गया, सारा धन चोर ने लूट लिया। दूसरे दिन वापस वो भिक्षा के लिए आ गया। अर्जुन और कृष्ण जा रहे थे वहीं से, तो देखा, अरे कल ही तो उसको दिया था इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं, आज वापस भिक्षा मांग रहा है। बोला कि क्यों आप ऐसे करे? ब्राह्मण ने सारा वृत्तांत बना था, क्या करूं मैं, ये आपने दिया था, फिर मैं जा रहा था तो चोरों ने सब लूट लिया। बड़ा दुख हुआ, कह रहे रे ठीक है कोई बात नहीं, अभी मैं तुम्हें एक अच्छा, एक बहुत महंगा एक हीरा था वो दे दिया ब्राह्मण को, ये लो, इससे आपका कल्याण हो जाएगा। ब्राह्मण एकदम खुश हो गया, सोचने लगा चलो ये तो बहुत स्वर्ण मुद्रा से भी ये अधिक कीमती था, इतना हीरा कीमती था एकदम। घर गया, वापस वही सोचा, अभी तो इतने हीरा मिल गया, इसको बेच के मैं थोड़ा बड़ा घर ले लूंगा, फिर एक गाड़ी ले लूंगा, एक रथ ले लूंगा, ऐसे ऐसे सोचने लगा, अपने स्वसुख के लिए विचार करने लगा। और जाके उसने, घर भी इतना मतलब टूटा फूटा हुआ था, एक मटका था, मटके में उसने वो हीरा रख दिया, और थक गया था तो सो गया। और सुबह जब एकदम अर्ली मॉर्निंग उसकी पत्नी पानी भरने के लिए वो घड़ा लेके गई जिसमें हीरा रखा था। अब अंधेरा था तो उसको मालूम नहीं था, उसको लगा कुछ होगा पत्थर पत्थर, तो वो तालाब में जाके उसने वो गागर से पानी भरा, लेकिन हीरा वो पानी में डूब गया। अब पानी भर के आ गई। अब जब ब्राह्मण जगा तो उसने बोला कि अरे हीरा मैंने इसमें रखा था, तो मैं तो पानी भरने गई थी इस मटके में, पानी मिला, मुझे लगा कोई पत्थर होगा। पत्नी ने तो सोचा ही नहीं था, क्योंकि इतनी दरिद्रता थी कि हीरा को कैसे हो सकता है, तो मतलब कुछ पत्थर होगा ऐसे, अंधेरे में कुछ दिखा नहीं, इसलिए तो पानी में बह गया। ब्राह्मण ने फिर से अपना माथा, अरे रे क्या करेंगे। तीसरे दिन फिर वो भिक्षाटन के लिए निकला, वापिस अर्जुन की दृष्टि पड़ी, सोचा अरे हीरा दिया फिर भी आप भिक्षा, बोला ऐसा क्यों? तो सारा वृत्तांत बताया, क्या करे, घर में ऐसे मटके में रखा था, पत्नी को पता नहीं चला और उसने तालाब में डुबा दिया, तो हीरा तालाब में गिर गया, अब वापस में दरिद्र हो गया। अर्जुन ने सोचा कि इसका प्रारब्ध में ही दुख लिखा है, प्रारब्ध में ही, तो हम क्या कर सकते हैं। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा, कृष्ण समझ गए, और कृष्ण ने उनको उस जमाने के 2 रुपया 5 रुपया ऐसा कुछ मामूली रकम दी, बहुत ही मामूली रकम, 2-5 रुपये ऐसे दिए। अब ब्राह्मण सोचने लगा कि अरे भगवान जैसे भगवान, और सिर्फ 2 रुपये मुझे दिए, अरे अर्जुन कितना दानवीर है, कितनी सारी मुद्राएं दी, और भगवान ने सिर्फ 2 ही रुपये दिया, अब 2 रुपये मेरा क्या हो सकता है, उसमें तो एक टंका खाना भी नहीं हो सकता, इतनी भगवान पर बहुत छोटी रकम दी थी। सोचने लगा अभी इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, अब मेरा तो कुछ कल्याण नहीं होता इसमें, तो तुम कुछ आ ही नहीं सकता। उसने सोचा, एक माछी मार जा रहा था, कुछ मछलियां थी उसमें, अब एक मछली तड़प रही थी, मतलब उसका प्राण नहीं गया था। ब्राह्मण ने सोचा कि चलो इसमें मेरा तो कुछ कल्याण नहीं होगा, 2 रुपये में मैं क्या कर सकता हूँ, इससे अच्छा ये मछली का मैं प्राण बचा लूं, कम से कम इतना तो परोपकार कर लूं, इस मछली को तो बचा लूं। तो उसने मछीमार को 2 रुपया दे दिया, बदले में वो मछली ले ली
और जैसे ही मछली लिए अपने पात्र में रखा, वो मछली अंतिम क्षण तो उसने वो वॉमिट किया और वॉमिट में वो हीरा निकला। और जैसे ही हीरा निकला, वो खुश हो गया, अरे मिल गया, मिल गया, मिल गया, जोर से बोलने लगा। अब जब मिल गया ऐसा जोर से बोलने लगा तो पास में ही चोर था। उसने सोचा कि अरे इसने मुझे देख लिया और अभी अर्जुन को ये शिकायत कर देगा और अर्जुन को शिकायत करेगा तो अर्जुन मुझे दंड देगा। तो डर के मारे बोला, अरे मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा, अभी आपकी सब सोना मोरा एकदम सेफ है, मैं आपको लाके दे देता हूं। और चोर ने डर के मारे सब सोना मोरा जो भी अर्जुन ने दिया था वो सब दे दिया और सब कुछ उससे मिल गया। अब जब अर्जुन को ये बात के पता चला तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हुआ भगवान। तो भगवान ने कहा कि जब तक वो अपने स्वसुख के लिए विचार कर रहा था तब तक उसका प्रारब्ध उसके नड़ रहा था। और जब मैंने उसको दान किया, कुछ मामूली रकम दी, लेकिन उस वक्त उसको स्वसुख का विचार नहीं आया, उसको सेवा का विचार आया, परोपकार का भाव आया। भले मछली का ही जान बचाने की उसकी वृत्ति जगी और ऐसा छोटा सा परोपकार मन में आया, उसके कारण उसका प्रारब्ध बदल गया। कहने का भावार्थ देखो, मतलब कर्मयोगी ये नहीं सोचे कि हम परोपकार करेंगे तो चलो हमें अच्छा फल मिलेगा, तो भी ये कर्मयोग नहीं हो गया। फिर मतलब कहना का भावार्थ कि अगर आप निष्काम भाव से, सेवा भाव से आप अगर करेंगे कर्म, तो भी आपको उसको प्रसन्नता तो मिलेगी और बाद में सरप्लस जो भी मिलेगा। क्योंकि गीता के 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं अनन्याश्चिंतयो तो मां यो में भक्त्या प्रयच्छति, मतलब जो भी अनन्य भाव से मेरी सेवा करता है तो योगक्षेमम वहामि, हम, ये भगवान का वचन है। इसलिए कर्मयोगी जो भी निष्काम भाव से, बिना कुछ स्वार्थ रखे हुए, सेवा भाव से जो भी कर्म करेगा तो कुदरत तो उसको फल देगा ही, वो तो बाय प्रोडक्ट होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फल है आत्मशुद्ध है, अपनी आत्मशुद्धि, प्रसन्नता, आत्मशुद्धि वो होगा। तो जो भी कर्म करें हम सेवा भाव से करें, ईश्वर को अर्पित बुद्धि से करें, तो हमारे प्रसन्नता का वो कारण बन सकता है। और संगम त्यक्त्वा, मुझे कोई प्रशंसा करे, मुझे कोई अवार्ड दे कि मैंने इतना समाज का काम किया, वो भी वो लेश मात्र उसमें न रखे, तो ही आत्मशुद्धि का वो कारण बन सकता है। समय हो गया है, शेष कल हम चर्चा करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति चार्यं शांति शांति।